हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। आज की इस क्लास के अंदर आप स्टूडेंट को मैं सेट पेपर 1 का पार्ट नंबर 3 कराने वाला हूं। देखो, आपसे स्टूडेंट को मैंने पार्ट नंबर 1 के अंदर आपके सारे एमसी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा देते। एमसी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया था। पार्ट नंबर 2 के अंदर आपको मैं सारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 3 मार्क्स वाले मैंने क्वेश्चन सारे कंप्लीट करा दिए थे। अब पार्ट नंबर 3 के अंदर आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन और 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपके बच गए थे। तो आज की इस वाली क्लास के अंदर हम पूरा सेट पेपर 1 क्वेश्चन पेपर संख्या 1 को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं, ये सारे सारे पार्ट्स हैं आपके 20-20 मिनट के हैं, सिर्फ और सिर्फ 20-20 मिनट के, ज्यादा लंबे लंबे पार्ट नहीं बना रहा हूं मैं। ठीक है, जिससे कि आप उनको पढ़ने में मजा आए। ठीक है, समझ में भी अच्छी तरह से आए और पढ़ने में भी मजा आए। हम लंबे लंबे क्लास नहीं ले रहेंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्लास हैं, बढ़िया तरीके से समझेंगे और मजे से समझेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कई सारे पार्ट्स में एक क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट्स में करके डिवाइड करके पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, आपको मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में आएंगे। आपके 2026 का आपका जो एग्जाम होने वाला है फिजिकल एजुकेशन का, 18 तारीख को आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आपका उठ करके आएंगे। इस वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर में जितने भी क्वेश्चन है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। ठीक है, और वीडियो के फर्स्ट पार्ट के अंदर में, ठीक है, वीडियो के जो फर्स्ट पार्ट है सेट पेपर 1 का, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसी वाले क्वेश्चन पेपर का, उसको जरूर देख लेना। अगर आपसे स्टूडेंट को 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स चाहिए अपने फिजिकल एजुकेशन के अंदर, आप कैसे लेकर के आओगे? तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपसे स्टूडेंट को मैंने बताया कि आप 95 प्लस में मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो फिजिकल एजुकेशन के अंदर में। तो फटाफट से आप वीडियो का फर्स्ट पार्ट का लिंक, सेकंड पार्ट का लिंक आपको मैं इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो ये रहा क्वेश्चन। आपको पता होगा क्लास मैंने पार्ट 2 के अंदर आपके 30 क्वेश्चन नंबर 30 तक मैंने कंप्लीट करा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 31 से हमारे को शुरू करना है। ठीक, तो खंड गा है हमारा, खंड गा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में, आरती ने अपने अपने क्षेत्र में खो खो प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए 11 टीम का एक पिक्चर तैयार किया, जैसे कि नीचे दिखाया गया। ठीक है, तो ये आपको 11 टीम का पिक्चर तैयार है। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारा। तो इसमें क्वेश्चन जो हमारे पहले, तो ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसका टूर्नामेंट का नाम बताओ। टूर्नामेंट का नाम बताओ। ये आपका नॉकआउट टूर्नामेंट है। कौन सा टूर्नामेंट है? नॉकआउट, नॉकआउट टूर्नामेंट है। ठीक है, चलो अब हमारे को जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऊपर दिए गए पिक्चर के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का हमारे को उत्तर देना है। ठीक है, देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, इस प्रतियोगिता में बाई नहीं मिलने वाले टीमों की संख्या क्या है? ठीक है, बाई नहीं मिलने वाले टीमों की संख्या। ठीक है, अब देखो जिसके आगे, बात सुनो, जिसके आगे बी बी लिखा हुआ है, जिस भी टीम के आगे में क्या है, बी लिखा हुआ है, तो उनको समझ लो बाई मिली है। पहली बात तो समझ लो उनको बाई मिल चुकी है। और जिनको नहीं मिली हमारे को बताना है। तो पहले 2 को बाई नहीं मिली, तीसरे टीम को नहीं मिली, चौथे टीम को नहीं, पांचवें टीम को नहीं मिली। तो यहाँ पे कितने टीम हो गए? टोटल 4 टीम हो गए। नीचे की बात करते हैं, 8वें टीम को नहीं मिली और 9वें टीम को आपको बाई नहीं मिली। तो 4 और 2 6, 4 और 2 आपके कितने हो गए? 6। 6 टीम को आपको बाई नहीं मिली है। ठीक है, 6 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि उपयुक्त फिक्चर 48 टीम का होता तो बाई की संख्या होती। देखो अब हमारा क्या है, टीमों की संख्या, इसमें टीमों की संख्या 11 है। तो बाई कितना दिया गया है हमारा? यहाँ पे आपको बाई दिया गया 1 2 3 4 5, 5 बाई दी गई है। 11 टीम है तो 5 बाई दी गई है। बट हमसे पूछा क्या जा रहा है, अब हमारा 48 टीम है। ठीक है, 48 टीम है, तो बाई की संख्या हमारे को बताना है। बाई की संख्या हम कैसे निकालते हैं? बाई की संख्या हम 2 की पावर के 2 के हम पावर को बढ़ाते हैं। हम क्या कहते हैं, 2 की पावर को बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 हम 2 की पावर लिखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन सा हमारा 2 की पावर ना, कौन सी 2 की पावर हमारा 48 के बराबर है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 2 की पावर 4 करते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर का 4 का मतलब है कि 2 को 4 बार गुना करना है। 2 को 4 बार गुना करना है, तो गुना करो, गुना करके 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो कितना आपका 16 ही आया। बस 2 की पावर एक और बढ़ाते हैं, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमारे को 32 हो जाएगा। तो तभी भी ये 32 हो जाएगा। तो ये 32 से हमारा जो 2 की पावर ऐसा होना चाहिए जो 48 के बराबर हो या तो उससे अधिक हो। ठीक है, तो हमारा 32 हो गया, हमें 1 और 2 बढ़ाना पड़ेगा हमारा। ठीक है, तो हमने क्या करा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 32 दूनी 64। तो ये हमारा आ गया। हमने 2 की पावर कितना बढ़ाना पड़ेगा हमारे को? 2 की पावर 5 करना पड़ेगा। 2 की पावर जब हम 5 करेंगे तो हमारे कितना आएगा? 64 आएगा। ठीक है, 2 की पावर 64 आएगा। अब हमारे को क्या करना है, जो 64 हमारा आएगा ना, हमारे को पावर करके 64 लेके आना है। फिर 64 में से 48 को घटाना है। 64 में से 48 को घटाएंगे तो हमारे कितना बच गया? हमारे पास बच के आ जाएगा यहाँ पर 64 4 8 कितने 6, और इधर चला गया 1। तो 16 हमारा कितना? 16 जो हमारा 64 में से 48 गया, मेरा कितना बचेगा? 16। तो 16 जो मेरा आया वह क्या है? बाई की संख्या है। 16 मेरा बाई की संख्या है। इस तरह के हर एक क्वेश्चन के अंदर में इस तरह से बाई निकाला जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको एक और एग्जांपल देख लो, जैसे कि 11 का टीम है तो 5 बाई कैसे आया समझो। तो हमारे को 2 की पावर लेना है। 2 की पावर हमारे को ऐसा लेना गया तो 11 के बराबर हो जाए।
या तो हमारा क्या होना चाहिए, 11 से अधिक होना चाहिए, ठीक है, कम नहीं होना चाहिए। तो 2 की पावर मान चलो मैं 2 की पावर मैंने 3 लिया, ठीक है, 2 की पावर मैंने 3 लिया, तो इसका मतलब क्या है, 2 को 3 बार गुना करना पड़ेगा, 2 गुने 3, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ही आया। मुझे तो इसके कम हो गया, 11 से कम हो गया तो नहीं लेंगे, 2 की पावर एक और बढ़ाएंगे, तो 2 की पावर 4 करेंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 4 बराबर में 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 आ गया। जो हमारा 16 है ना, 16 में से क्या करना है आपको, 11 को घटाना है, तो 11 में बचेगा तो कितना बचेगा, 5। तो ये बाई जो 5 आपका आया ना, 5 बाई दी गई, तो इस प्रकार से बाई निकाला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने इंग्लिश के क्वेश्चन को देख करके अपने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर सकते हैं। सोल्यूशन तो मैं करा ही रहा हूँ, बस 19-20 का फर्क रहेगा, इंग्लिश से हिंदी मीडियम का फर्क रहेगा बस। चलो 11वां क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां मैच टीम डैश और डैश के बीच में होगा। 7वां मैच हमारा कौन सी टीम के हमारा होगा, देखो 7वां मैच, 7वां मैच देखो, पहला मैच मेरे किन दोनों के बीच में हुआ, ये रहा, इन दोनों के बीच में हुआ, ठीक है। फिर दूसरा, एक सेकंड रुक जाओ, ये कितना, 7वां मैच मेरे कौन सी टीमों के बीच में होगा देख लो, यहां से समझा देता हूँ। पहला मैच देखो हमने जो ऊपर में पहला मैच तो हमने तो इन दोनों के बीच में करा दिया, फिर दूसरा मैच इन दोनों के बीच में हो गया, दो, दो तीन, एक सेकंड हो गया, 3 4 5 6, 1 1 2 4 5, 5 इधर हो गया, 5 में इधर हो गया, 6 इधर हो गया, 7 इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। देखो इसका आंसर देख लेते हैं, एक सेकंड हो जाओ। जो हमारा 7वां मैच होगा 10वां और 11वें टीम के बीच में होगा, हमारा 7वां मैच किसमें होगा, 10वें और 11वें टीम के बीच में होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निचले अर्थ की बाई की संख्या ज्ञात करना है। निचले अर्थ में बाई की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र जो आपका होता है एनबी प्लस में हमारा 1/2, एनबी प्लस में बटे क्या होता है 2 होता है। एनबी क्या आपका होता है, बाई की संख्या, नंबर ऑफ बाई, प्लस में बाई की संख्या प्लस में 1 और हमारा बटे में 2, इसका बाई की संख्या होता है, ठीक है, ऊपरी अर्थ में। ये रहा फॉर्मूला, यहाँ पे आंसर, सभी क्वेश्चन के आंसर भी है मेरे पास में, ये आंसर है। तो क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए आपको और हमारे आंसर के पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन के लिए लिंक आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वह प्रावधान जिसमें रैंकिंग या पूर्व प्रदर्शन के आधार पर अच्छे टीमों को अलग अलग अर्ध या अथवा पूल में रखा जाता है, ना कि ड्रा के ऑप्शन से, ताकि वह पहले दौर में अन्य टीमों के साथ ना खेले, इसे डैश के रूप में जाना जाता है। जैसे कि हम जो भी प्रभावी टीम होता है, ठीक है, जो भी प्रभावी टीम होता है, शक्तिशाली टीम होता है, उसको पहले राउंड में नहीं खेलने दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो पहले राउंड में नहीं खेलने दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को सीडिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीडिंग बोलते हैं। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से है, इसको मैंने पढ़ लिया, आप पढ़ लेना, हम डायरेक्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाएंगे, देखो 17 टीम है, 17 टीम है, मैचों की संख्या कैसे निकालते हैं हम, टीम में से, ठीक है, टीमों की संख्या में से हम एक को माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, मैचों की संख्या, तो टीम की संख्या, टीम टोटल 17 और 17 में से एक को माइनस करके हमारा 16 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डैश लागत और बचत, ठीक है, लागत और समय बचाता है तथा बाहर होने के डर से प्रत्येक मैच को प्रहार बनाता है, ठीक है। तो कौन सा टूर्नामेंट है जो अपना लागत और रुपए समय दोनों को बचाता है, नॉकआउट टूर्नामेंट, ठीक है, वह कम समय में और कम लागत भी लेता है, इसमें पूरा टूर्नामेंट को करा दिया जाता है, ठीक है, कम कम लागत कम समय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा सेकंड, थर्ड है, मैच के दौरान एक टीम के 2 खिलाड़ी घायल हो गए और इस किस समिति के द्वारा इसका प्रबंधन किया जाएगा, मैनेजमेंट किया जाएगा, ठीक है, 2 घायल हो गए तो लॉजिस्टिक समिति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निचले अर्ध में उपयुक्त टीमों को बाई को अपडेट करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाएगा, निचले अर्ध में बाई की संख्या। देखो पहले तो ये टूर्नामेंट चल रहा है, कौन सा टूर्नामेंट है आपका, नॉकआउट फिक्चर है, ठीक है। तो नॉकआउट करने में निचले अर्ध में टीमों की बाई की संख्या ज्ञात करने का सूत्र था, अभी हमने ऊपर में करा था, एनबी प्लस में 1/2। नेक्स्ट हमारा वही देखो, ऊपरी अर्ध में टीमों को बाई अपडेट करने के लिए सूत्र क्या है, तो ऊपरी अर्ध में करने के लिए हमारा नॉकआउट पे है, ऊपरी अर्ध में एनबी, ठीक है, एनबी माइनस में 1/2, ठीक है, बस माइनस लग जाता है, बस इतना ही फर्क रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा 22 है, मैंने पढ़ लिया है, आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है।
पहला क्वेश्चन है विशेष ओलंपिक भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु डैश वर्ष होती है। ठीक है, तो ओलंपिक विशेष ओलंपिक के अंदर में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है आपका 8 वर्ष होता है। सी इसका राइट आंसर 8 वर्ष होता है। आगे बात करते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अपना क्वेश्चंस को देख लें, प्रैक्टिस कर लेना। आगे बढ़ते हैं, चलो। हाँ, पहला बहादुर ओलंपिक वर्ष डैश में हुआ। पहला बहादुर मतलब क्या, ना सुनने वाले जो सुन नहीं पाते हैं, उनका जो ओलंपिक था कब हुआ? 1924 में हुआ। कब हुआ? 1924 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, पैरालंपिक के संस्थापक कौन हैंगे? सर लुडविग। ठीक है, जो हमारे पैरालंपिक के जो संस्थापक हैंगे वह हमारे लुडविग गटमैन, डॉक्टर लुडविग गटमैन है। इसको याद कर लें, इंपॉर्टेंट चीज है। ये चारों क्वेश्चन जो जितने भी आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करा रहा हूँ। इनके आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर में बहुत ज्यादा है, तो हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से करना। ठीक है, ध्यान से क्लास में पूरा फोकस बना के रखना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन का हमारा, विशेष बच्चों के लिए सारी गतिविधि को सुलभ बनाने के लिए कोई दो रणनीति करना चुनना है। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। ठीक है, विशेष आवश्यकता समझ ही रहे हो क्या है, उनसे हाथ हो गया, पैर हो गया, अपना ध्वनि से, कान से, आंख से उनको दिक्कत है। ठीक है, तो गतिविधि को सुलभ बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उनके लिए, तो दो हमारे को लिखना है। तो हमारे जैसे कि पहले उचित निर्देश, उनको उचित निर्देश देना, मार्गदर्शन देना, पहली बात ये। दूसरा हमारा आएगा, इनके लिए हम अनुकूलित उपकरण, जो भी उनके खेल को प्रदर्शन को अच्छा बनाए उनके लिए उपकरण सारे सारे उपलब्ध कराना, ये हम कर सकते हैं। तो ये दो आप याद कर लेना। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 आएगा। मैंने ये पढ़ लिया, आप पढ़ लेना। पहला क्वेश्चन हमारा आएगा, व्यायाम का मांसपेशीय प्रणाली पर कौन सा दीर्घकालीन प्रभाव नहीं है? मांसपेशी आप एक्सरसाइज करते हो तो मांसपेशी प्रणाली पर दीर्घकालीन लंबे समय का प्रभाव नहीं है, हमारे को बताना है। मांसपेशी की अतिवृद्धि, मांसपेशी की वृद्धि आपका लंबे समय पे होता है, कम समय में नहीं होता है। ठीक है, अस्थि व टेंडन मजबूत होने, अस्थि बंद मतलब कि आपके जॉइंट्स हो गए, आपके हड्डियां हो गए मजबूत होना, वह लंबे समय पे होता है। ठीक है, आगे बताए ग्लूकोजन भंडार में वृद्धि। ठीक है, ऊर्जा की शक्ति में वृद्धि। ठीक है, शरीर के अंगों में ऊर्जा की शक्ति में वृद्धि आपका लंबे समय में होता है, एकदम से नहीं होता। ठीक है, तो लैक्टेज, ठीक है, लैक्टेज, ठीक है, लैक्टेटस, ठीक है, लैक्टेट, लैक्टेट का है, ये लिखा लैक्टेट लिखा हुआ है, लैक्टेट का संचयन मतलब कि लैक्टेट से जो लैक्टिक एसिड जो हमारा होता है, हम ज्यादा एक्सरसाइज करने पे हमारा ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाता है हमारे शरीर के अंदर में, तो लैक्टिक एसिड बढ़ने लग जाता है। तो ये कम समय के लिए होता है और जल्दी उसका असर जो लैक्टिक एसिड फिर खत्म होने लग जाता है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कार्डियक। ठीक है, कार्डियक, कार्डियक आउटपुट हृदय निगम क्या है? ठीक है, तो ये आपका देखो, एक सेकंड बड़ा कर दूं, ये देखो, कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में हृदय द्वारा, ठीक है, 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा है। ठीक है, ये हमारा 1 मिनट के अंदर पंप किए गए रक्त की मात्रा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, टाइडल, टाइडल वॉल्यूम से संबंधित सही कथन का हमारा चुनाव करना है। तो ए इसका राइट आंसर रहेगा, एक श्वास में अंदर ली गई और छोड़ी गई वायु की मात्रा, एक सांस में अंदर ली गई और छोड़ी गई वायु की मात्रा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लैक्टिक अम्ल सहनशीलता डैश से संबंधित है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल जो आपका क्या करो, लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में बन जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सहते हैं। ठीक है, सहनशीलता, उसको सहना। ठीक है, उसको दर्द को, फिर लैक्टिक एसिड जब हमारे शरीर में बन रहे तो दर्द महसूस होने लग जाता है, थकान होने लग जाता है, तो उसको सहना वह किसके डैश से संबंधित है, किससे संबंधित है? आपका सहन क्षमता, सहन क्षमता से संबंधित है। चलो, तो हमारे यहाँ तक हमने सारे ये 4-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को यहाँ तक बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट्स करना, आपको मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन सभी क्वेश्चन के आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर में है बहुत ज्यादा है, तो प्लीज 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 हर एक क्वेश्चन को कर लेना बढ़िया तरीके से, हर एक क्वेश्चन का आंसर लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए मंडूकासन और मकरासन की विधि हमारे को करना है। चलो तो करते हैं मंडूकासन, जिसको हमारे को प्रक्रिया लिखना है और हमारे को उसको लाभ लिखना है, बस ध्यान रखना हमारा बात सुनो, ये रहा मंडूकासन मकरासन की विधि और लाभ लिखना है बस। ठीक है, चलो करते हैं। तो ये हमारा हैगा, पहले हमारा क्या है, कौन सा आसन हमारा हैगा, मंडूकासन। ठीक है, मेंढक का आसन होता है, मंडूकासन कैसे किया जाता है वह देख लो, एक सेकंड दिखा देता हूं। एक सेकंड हो जाना। ठीक है, मंडूकासन ऐसे किया जाता है, मंडूकासन आपका ऐसे किया जाता है। ठीक है, ऐसे पालथी में इसमें इस मुद्रा में बैठ करके फिर अपना हाथों को इस तरह से बांध करके
फिर नीचे की ओर झुका जाता है। ठीक है, तो बस इसी को लिखना है हमारे को, इसी को लिखना है। तो लिखते हैं, देखो पहले ब्रजासन में बैठना, इसको हम जो बैठे हैं ना, ये जो बैठा हुआ है इस मुद्रा को क्या बोलते हैं, ब्रजासन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रजासन कहते हैं। ठीक, तो ब्रजासन में बैठे और दोनों हाथों के अंगूठों, ठीक है, अंगूठों को, दोनों हाथों के अंगूठों को अंदर, ठीक है, ऐसे अंदर की ओर लेकर मुट्ठी बनाए। ठीक है, अंदर की ओर लेकर के मुट्ठी बनाना है और अपनी मुट्ठी को नाभि के पास पेट पर रखे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो, अपने मुट्ठी बांध करके हमने नाभि के पास में रख लिया। आगे बात करते हैं, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुके। सांस छोड़ते हुए आप क्या करना है, आपको आगे की ओर, इधर की ओर झुकना है। ठीक, और फिर सीधे देखें और हमारे को फिर सीधे की ओर देखना है। कुछ सेकंड के लिए सांस रोककर आसन मुद्रा में रहे और सांस लेते हुए ऊपर आए। ठीक है, तो आपके कुछ सेकंड के लिए आपको क्या है, सांस रोकना है। ठीक है, इसी मुद्रा में सांस रोक करके इसी मुद्रा में रहना है, फिर सांस लेते हुए फिर ऊपर की ओर में आना है। ठीक है, बस इतना है करना। इस आसन को 2 3 से 4 बार आपको दोहराएं। ठीक है, इस आसन करने के विधि हमने बता दिया, प्रक्रिया हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं इसके लाभ क्या होते हैं। ठीक है, ये आसन शरीर के, आप देखो विधि पूरा लिख देना और लाभ कितना लिखना है बस ध्यान रखना, एक लाभ लिख देना बस, एक, हाँ एक इधर हो गया, पूरी प्रक्रिया 5 नंबर का 2.5 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक लाभ लिख देना। चलो ठीक है, दोनों के अंदर में एक, चलो एक एक क्या लिखने जाओगे, एक एक लिख देना, एक एक लिख देना लाभ। यह आसन शरीर के सभी अंगों के लिए लाभदायक है। यह मणुकासन मधुमेह, पाचन विकार और कब्ज से राहत दिलाता है। ठीक है, तो ये सब आपका है। यह आसन घुटने, टखने, जोड़ों में लचीलापन, गतिशीलता में सुधार लाता है। तो कोई भी आप लिख सकते हो उसके अंदर में। ठीक है, कोई एक लिख देना। आगे बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट जो हमारे को करना, मकरासन। मकरासन कैसे दिखता है पहले देख लो। मकरासन इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, और मकरासन को, अब इसके अंदर में मकरासन की जो प्रक्रिया है मैं आपको लिख देता हूँ, एक सेकंड रुक जाना। ये रहा मकरासन की जो करने की जो विधि है आपका, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रारंभिक स्थिति आपका पहला पॉइंट लिखोगे आप, एक चटाई, ठीक है, योगा या योगा मैट पर समतल साफ जगह पर पेट के बल लेट जाए, पेट के बल लेटना है। आगे बात करते हैं, सेकंड है हाथों की स्थिति, कोहनी, ठीक है, कोहनियों को मोड़े और अपने सिर को हथेली पर टिका ले। ठीक है, तो कोहनियों को मोड़ करके ऐसे, जो मुद्रा था हमारा कहाँ गया, कोहनियों को मर को इस प्रकार से मोड़ करके अपने हाथ के सहारे हमारे को मुंडी को इस प्रकार से टिका लेना हैगा। ठीक है, आगे करते हैं। ठीक, हथेली एक दूसरे पर हथेली एक दूसरे पर रखी जा सकती है, बाकी इसको लाइन को छोड़ दो, काट दो। और कोहनियां जमीन पे टिकी होनी चाहिए। ठीक है, कोहनियां जमीन पे टिकी होनी चाहिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, पैरों की स्थिति, पैरों को पीछे की ओर फैलाएं, पंजों को बाहर की ओर रखें और एड़ियों को एक दूसरे के करीब रखें। ठीक है, तो ये अभी चित्र आपने देख ही लिया होगा कैसे है। और चौथा आपको लिख रहा है विश्राम, आंखें बंद करें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे। फिफ्थ आपका है सांस प्रक्रिया, धीरे धीरे गहरी सांस ले और ध्यान पेट की हलचल पर केंद्रित करें। अवधि आपका है, इस आसन को 2 से 5 मिनट तक आराम से करें। ठीक है, बस। तो और अब इसके बारे को मैंने पूरी प्रक्रिया जान लिया, इसके लाभ क्या है देख लो। आपको देख, जैसे कि इसका कंधों हो गया, रीढ़ की हड्डी को गहरा आराम मिलता है, इससे कमर दर्द में कमी आती है। तो ये सब आप कोई भी एक याद करके लिख देना बस। चलो ठीक है, तो ये हमारा 34वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संतुलन से आपका क्या तात्पर्य है। खेल में उपयुक्त उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि विभिन्न कारकों के प्रभाव से संतुलन कैसे बढ़ता है। मतलब कि हमारे को ऐसे कारक बताने होंगे, मतलब कि हमारे को संतुलन बढ़ाने के लिए यहाँ पे कई सारे हमारे को उपाय भी लिखने हैं इसके अंदर में। ठीक है, सबसे पहले संतुलन की परिभाषा लिखना है। चलो लिखते हैं संतुलन की परिभाषा। चलो पहले संतुलन की परिभाषा लिखते हैं, एक सेकंड रुक जाना। ये रहा संतुलन की परिभाषा, देखो ये रहा। संतुलन का तात्पर्य है किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिसके द्वारा वह किसी स्थिर या गतिशील क्रिया, ठीक है, क्रिया के दौरान, यहाँ पे क्रिया के लगा देने के दौरान अपने शरीर की स्थिति को नियंत्रित और स्थिर रखता है। ठीक है, संतुलन का मतलब ये होता है किसी व्यक्ति की वह उस क्षमता से होता है, ठीक है, जिसके द्वारा वह किसी स्थिर हो गया या गतिशील क्रिया के दौरान अपने शरीर की स्थिति को क्या करता, नियंत्रित करता है और स्थिर रखता है। ठीक है, संतुलन की परिभाषा मैंने बता दिया। आगे बात करते हैं संतुलन को हम कैसे संतुलन बढ़ाने के उपाय। पहला आपका है, पहला आप लिख सकते हो आधार का विस्तार करना। ठीक है, आधार जितना चौड़ा होगा संतुलन उतना ही बेहतर होगा। ठीक है, संतुलन बढ़ाने के लिए कर सकते हो आप। नेक्स्ट आपका आएगा, सेकंड आपको पॉइंट है दृष्टि या ध्यान। ठीक है, दृष्टि मतलब कि ध्यान फोकस करना, फोकस लगाना। ठीक है, एक निश्चित बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने से स्थिरता बढ़ती है। ठीक है, आप किसी भी अपने ध्यान को पूरा एक बिंदु पर रखो। नेक्स्ट आप लिख सकते हो, देखो इसके अंदर में एक मार्क्स आपको परिभाषा के मिलेगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कम से कम आपको 4 पॉइंट लिखना पड़ेगा उपाय। ठीक है, तो मैंने टोटल 5 पॉइंट मैंने लिख रखे आएंगे, 5 में से कोई भी 4 याद कर लेना।
ठीक। तो पहला आप सेकंड आपका क्या है, शरीर के अंगों का उपयोग संतुलन बनाए रखने के लिए भुजाओं और या अन्य अंगों का फैलाव, ठीक है, फैलाव सहायता करता है, ठीक है, मतलब कि संतुलन बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए आपको भुजाओं व अन्य अंगों का फैलाव होगा क्या करता है, सहायता करता है। जैसे कि हमारा एक पैर पे, आप एक पैर पे टिके हुए हो, ठीक है, एक पैर पे खड़े हो, जैसे कि मैं कहने मतलब है कि जैसे कि रैकेट होता है आपने, जैसे कि आप क्यों सा आएगा, रैकेट वाले खेलते हो, ठीक है, ये खेल का नाम क्या मुझे याद नहीं आ रहा, रैकेट से हम जो मारते हैंगे, ठीक है, चिड़ी छक्का आपने खेला होगा, या रैकेट बोलते हैंगे, बास्केटबॉल ने मत लो, रैकेट होता है, ठीक है, जिसे मारने के लिए हम क्या करते हैं, मारना होता है तो दोनों पैर को हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ में पहले इस्त्री कर लेते हैं, ठीक है, फिर जाके हम कस के मारते हैं ना, तो उसी प्रकार से यही बोले जा रहा है इसके अंदर में। नेक्स्ट आप लिख सकते हो कमर और कोर की मजबूती, ठीक है, मजबूत पेट और कमर की मांसपेशियां शरीर को नियंत्रित रखती है, ठीक है, तो शरीर को अच्छा बनाना, ठीक है, कमर और कोर मतलब पेट को मजबूत करना, उसकी एक्सरसाइज करना, ये हो गया। तीसरा आप लिख सकते हो पेशिया शक्ति और समन्वय, मजबूत मांसपेशियां और अंगों के बीच बेहतर समन्वय की स्थिति को प्रभावी ढंग से समायोजित करने में मदद करती है, ठीक है, मतलब कहने मतलब है कि आपका मजबूत मांसपेशी होगा और और अंगों के बीच बेहतर समन्वय आपका होगा, से स्थिति को प्रभावी ढंग से समायोजित करती है। तो यहाँ पर संतुलन गुण आपको क्या करेगा, यहाँ पर समन्वय समन्वय आपका कोऑर्डिनेशन आपका रहेगा, तो इससे ना आपका क्या बनेगा, इससे आपका मांसपेशी के अंदर में, मांसपेशी सभी के सभी मांसपेशियों में, ठीक है, अंगों में आपका कोऑर्डिनेशन बने रहेगा, तो इससे आपका संतुलन बढ़ेगा, तो ये आप लिख सकते हो। चलो यहाँ पे एक चीज ऐड होना चाहिए, जैसे कि आपका मजबूत मांसपेशी और अंगों के बीच बेहतर समन्वय की स्थिति को प्रभावी ढंग से समायोजित करने में मदद करता है, ठीक है, पेशी अंगों के बीच बेहतर समन्वय की स्थिति को प्रभावी ढंग से करने में मदद करता है, ठीक है, ये पॉइंट ठीक ही है। समन्वय नियंत्रण समन्वय ये कोऑर्डिनेशन को करने में स्थिति को प्रभावी ढंग से, इस समन्वय को की स्थिति को प्रभावी ढंग से समायोजित करने में मदद करता है, मतलब समन्वय को बढ़ाने में मदद करता है, ये चीज बोला जा रहा है, ठीक है, समन्वय कोऑर्डिनेशन दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं। आगे करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परिधि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, परिधि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, और हमारे परिदृश्य से क्या परिधि परीक्षण से आप क्या समझते हैं। एक कोच अपने नए प्रशिक्षुओं की पुष्टि विकसित करने के लिए 6 सेशन के साथ परिधि परीक्षण छात्र की योजना कैसे बनाएगा, हमारे को करना है, ठीक है। अब देखो परिधि परीक्षण क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूं। परिधि परीक्षण पहले क्या है, यहां से लेकर के, पहले यहां से लेकर आपको यहां तक लिखना है, ठीक है। परिधि परीक्षण समझो, इस प्रक्रिया इस प्रशिक्षण में विभिन्न प्रकार के व्यायाम, ठीक है, व्यायाम उपकरण के साथ और बिना उपकरण के साथ भी कराए जाते हैं। इसमें कोच सबसे पहले अपने प्रशिक्षुओं का फिटनेस स्तर की जांच करते हैं, फिर जाकर के प्रशिक्षुओं की बेहतर फिटनेस के लिए परिधि प्रशिक्षण सत्र की योजना बनाते हैं। इसमें प्रशिक्षण की शक्ति, इसमें प्रशिक्षु की शक्ति, सहनशक्ति, चपलता और लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित व्यायाम जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के एक व्यक्ति को, नए व्यक्ति को लिया जाता है, सबसे पहले उसके जो अपना शारीरिक स्तर रहेगा, शारीरिक इसका जो शरीर में फिटनेस का स्तर कहाँ पर है, ठीक है, फिटनेस का लेवल कहाँ पर है, उसको जांच किया जाता है। फिर देखते हैं कि फिर उसको में उसकी जो है हमारा, उसके पास शक्ति है कि नहीं है, संशक्ति सही है कि नहीं, चपलता गति कैसी है, लचीलापन है कि नहीं है, ठीक है। हर एक चीज फिटनेस के सभी चीजों को, शरीर के सभी फिटनेस के सभी चीजों को देखा जाता है, पहले मापा जाता है, फिर जाके उसके अनुसार जो भी व्यक्ति का नया जो व्यक्ति है, बच्चा हैगा, ठीक है, जो भी स्टूडेंट हैगा, तो इसके अनुसार ही फिर जाके जो भी है उसको हमारे का मजबूत, जो जिन जिन चीजों पे काम करना है, जैसे कि हमारा शक्ति, सहनशक्ति, चपलता पे काम करना है, तो उनके अनुसार ही फिर जाकर के आपके 6 जो बोलते हैं 6 छात्र, ठीक है, जो हमारे फिटनेस योजना, ठीक है, प्रशिक्षु के स्टेशनों की योजना फिर बनाई जाती है, ठीक है। तो इसमें से आपका अपने नए प्रशिक्षु की फिटनेस विकसित करने के लिए निम्नलिखित स्टेशनों की योजना बन सकती है, ठीक है, बना सकते हैं। जैसे कि हमारा कोई भी 6 आपको याद करके लिखना होगा, 6, ठीक है, तो अपने प्रशिक्षु की फिटनेस को बढ़ाने के लिए आप 6 इसमें से कोई भी प्रक्रिया को लिखना होगा आपको, ठीक है, 10 आएगा, 10 में से कोई भी 6 याद कर लेना। आगे करते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आएगा, बस लास्ट क्वेश्चन है। साई खेलो इंडिया 5 से 8 वर्ष के आयु वर्ग के लिए अनुशासित फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट और प्लेट टेपिंग टेस्ट की प्रक्रिया और स्कोरिंग के बारे में को करना है, ठीक है, चलो करते हैं। तो इस प्रक्रिया को देखो, पहले फ्लेमिंगो का कैसे किया जाता है, ये रहा,
इसमें इसकी प्रक्रिया क्या होती है पहले देखो। तो प्रतिभागी को पैर, ठीक है, एक पैर पर संतुलन बनाना, ठीक है, बनाना होता है, ताकि दूसरे पैर के और जबकि दूसरे पैर के घुटने को मोड़कर हाथ से पकड़ना होता है। प्रक्रिया आपका ये हो गया। उपकरण की बात करते हैं, इसमें आपके 5 सेंटीमीटर ऊंची और या 4 सेंटीमीटर ऊंची या आपका 50 सेंटीमीटर लंबी बीमा, मतलब कि जिसके ऊपर ये खड़े होते हैं। मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ जिसके ऊपर वे खड़े होते हैं, जिसके ऊपर ये देखो, ये आपको ये जो आपका बीमा होता है ना, इसको बीमा कहते हैं। ये इसके ऊपर में ये सब खड़े रहते हैं, ये सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सब खड़े रहते हैं आगे, ठीक है। अब स्कोरिंग कैसे क्या है, 60 सेकंड में संतुलन खोए या गिरने की संख्या, संतुलन खोने या गिरने की संख्या को रिकॉर्ड किया जाता है। यदि कोई, ठीक है, यदि यदि कोई प्रतिभागी 30 सेकंड में 15 बार संतुलन खो देता है तो जो प्रशिक्षण आपका क्या कहता है, रद्द कर दिया जाता है। क्योंकि मतलब कि इसका स्कोरिंग जो इस मतलब कि इसको अच्छी तरह से आते हैं, इसको संतुलन है ही नहीं, खेल को, प्रशिक्षण को ही रद्द कर दिया जाता है, मतलब कि उसको कराया नहीं जाता आगे, ठीक है। तो ये इसकी प्रक्रिया थी, ये उपकरण था, ये स्कोरिंग होता है, ठीक है। आगे बात है फ्लेमिंगो हो गया। अब हमारा नेक्स्ट आएगा प्लेट टेपिंग टेस्ट होता है। प्रक्रिया कैसे किया था, प्रतिभागी दो प्लेट के बीच जितनी जल्दी हो सके टैप करता है, ठीक, मतलब कि दो प्लेट रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्ति समझ लो यहाँ पर होता है, जितने जल्दी दोनों को टैपिंग करेगा दोनों को, ठीक है, उस प्रकार से स्कोर होता है। आगे इसका मैं चित्र दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुक जाना। चित्र नहीं है, सॉरी, ठीक है, कोई बात नहीं, बिना ऐसे भी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दो टेपिंग को क्या करना है, दो प्लेटों को टैप करना होता है, छूना होता है जल्दी जल्दी। उपकरण की बात करें, दो प्लेट और एक स्टॉपवॉच की आवश्यकता होती है। स्कोरिंग कैसे किया जाता है, एक निर्धारित समय अवधि में किए गए टैप की संख्या को रिकॉर्ड किया जाता है। एक निर्धारित समय में, मतलब कि मान लो 60 सेकंड के अंदर में, 60 सेकंड के अंदर में 60 सेकंड मतलब 1 मिनट मान के चलो, 1 मिनट के अंदर में 50 टेपिंग करना होता है इसके अंदर में पूरा, ऐसे ना 50 के आसपास में 25 टेपिंग, वो भी दोनों प्लेट पे छूने होने चाहिए, 25 टेपिंग दोनों प्लेट पे छूने होने चाहिए, ठीक है। तो बाकी ये आप लिख सकते हो। तो हमारे सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले अपने क्वेश्चन देख लें। तो बस आज की क्लास में यहीं पे फिनिश करते हैं। आशा करता हूं आपको हर एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, आपको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं सारे क्वेश्चन को समझा दूंगा। तो आज की क्लास में यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।